जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। बाहर से मुस्कुराता है शख्स, अंदर नहीं जानते कितने कांटों का मेला है। ये जो शक्ल से आदमी दिखता है ना, अंदर से नहीं है। आप भी मुस्कुरा रहे हो, क्या पता कि आप कौन सा गम छुपा रहे हो ना। अरे Don't share your big dreams with small-minded people. If you want that dream to be shot down, share it with small-minded people. Look for big-minded people, and they will. तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा खुद का। छोड़ना यार, कल से करेंगे, ये वाला एटीट्यूड। तेरी बॉडी तुझे हर दिन टेस्ट करेंगी, बोलेंगे रुक जा, थक गया है तू, लेकिन जितनी बार तू उसकी सुनेगा उतनी बार हार जाएगा। तुझे हर दिन एक रीजन मिलेगा रुकने का, लेकिन तू बस एक रीजन ढूंढ आगे बढ़ने का। मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूं भाई, 18 से 25 साल की एज में पूरा जोर लगा दो। दोस्त छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, बाबू सोना छोड़ दो। अगर ये सब नहीं छोड़े तो फिर एक ही चीज छोड़नी है, उसका नाम पता क्या है? सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें डिसाइड करना है। कुछ पढ़े लिखे हो? जी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन अकल है। अक्ल है तो फिर हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। जी। काम करने से क्या मिलता है? पैसा। और मेहनत करने से? फल। मालिक का हुक्म? नौकर की जान। सबसे बड़ा रिश्ता? दोस्ती। वो दोस्ती, वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त। तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान के, तो उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या? अपने सुख। 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे, हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे, चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना, तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। हमने 3 चीजें सीखी। डिटर्मिनेशन, हमने गोल बनाया है, हमें उसे प्राप्त करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उस मेहनत से हमें नहीं बचना। सेकंड, डिसिप्लिन, आपको सक्सेस पाने के लिए जो डिसिप्लिन लगता है वो आपको फॉलो करना है। थर्ड, नॉलेज, आपके गोल के लिए आपको जहां तक मेहनत करनी पड़े, जो सीखना पड़े आप सीखें। कि जो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता है ना, ये बहुत बड़ा सत्य है कि वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वो चले जाएंगे। आज हम शायद उनके फोन्स नहीं उठाते, उनके मैसेजेस स्किप कर देते हैं, बट एक समय पर शायद कोई वो मैसेज करने वाला भी नहीं होगा। एक बहुत प्यारी लाइन थी ना कि जिंदगी भर इस दौड़ में दौड़ता रहा मैं, जिंदगी भर इस दौड़ में दौड़ता रहा मैं, और जब इस दौड़ में जीत गया तो पीछे मुड़कर देखा तो इस जीत को मनाने के लिए मेरे साथ कोई था ही नहीं। किसी को क्या पता हमारे जेब में पैसे हैं कि नहीं। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मनुष्य के विकास की शुरुआत
उसके विचार और उसकी भावनाओं में छुपा हुआ है। अगर महान बनाना है तो पहले उन दोनों को महान बना लो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। हमने ना बहुत जगह से ऐसा अपना माइंडसेट बना लिया है आजकल के बच्चों ने, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों ने, कि भैया पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आप देख रहे हो भैया वो सक्सेसफुल बंदा है, वो तो बिजनेस करके आगे चला गया। आपने देखा भैया वो एक सक्सेसफुल आदमी है, वो तो पढ़ाई में कुछ भी नहीं था, वो भी आगे चला गया। तो भैया मैं क्यों पढ़ाई करूं? मैं तो भैया इस समय मौज करूंगा। आराम से 12वीं जब निकल जाएगी उसके बाद अपना कुछ बिजनेस शुरू करेंगे और उसमें अच्छा कर लेंगे। ऐसे ही हो जाता है क्या यार? मान लो तुम अभी 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, अभी तुम बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हो, है ना। अभी तुम बिल्कुल जीरो मेहनत पे लगे पड़े हो। किसी का कॉल आ गया तो तुम घूमने चले जाते हो, माँ बाप से झूठ बोल के तुम पार्टीज में जा रहे हो, है ना। घर पे झूठ बोल के तुम स्कूल बोल के कहीं और निकल रहे हो, लड़की बाजी में लगे पड़े हो, है ना, नशे वशों में लगे। मेरे को सब पता है ना क्या क्या चीजें हुई हैं तुम्हारे जीवन में इस समय। इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है। इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है। लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में। सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। लोग सोचते हैं कि हम 6 घंटे 8 घंटे या 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो आपको है ही, क्योंकि एग्जाम का और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बट उसके लिए एक जिद चाहिए होती है, एक जुनून, एक पागलपन, जो आपको चैन नहीं लेने दे, आपको सुकून नहीं लेने दे, जब तक आप अपने गोल को अचीव न कर लो। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रखो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी। देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए। अगर आपको एग्जाम पेपर के अंदर एंजाइटी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है यार याद तो आता था पर अब मैं भूल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो आपको क्या करना है? 30 सेकंड की एक्सरसाइज बताता हूं। 30 सेकंड अपने ब्रेथ पे फोकस करो। 30 सेकंड आंख बंद कर लेना एग्जाम हॉल के अंदर, और क्या करना है? बस इतना 2 से 3 बार करना है 30 सेकंड्स के लिए। आपका दिमाग अचानक से रिलैक्स हो जाएगा और जो भी चीज आपने पढ़ी थी, सारी चीजों को आप बहुत आसानी से रिकॉल कर पाओगे। शुरू में जब पढ़ना शुरू करोगे ना, मौत आ जाएगी। क्योंकि क्या, इतने साल मजे में रहे हुए हो, डिसिप्लिन के नाम पर कुछ है नहीं, लगे रहना बस। ये प्रोसेस है। शुरू में थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा ठीक लगना शुरू होगा, अपने अंदर विजिबल चेंजेस आएंगे, और अगर इसके बाद भी लगे रहे तो लास्ट में आएगी जीत, लास्ट में आएगा रिजल्ट। उसका तो मजा ही अलग है। यूं थक कर बैठोगे तो कैसे आंख मिलाओगे, यूं थक कर बैठोगे तो कैसे आंख मिलाओगे, इस कायरता से कैसे युद्ध जीत पाओगे, इस कायरता से कैसे युद्ध जीत पाओगे। उठ धनुर्धर उठा धनुष, लेकिन सिर्फ उठने मात्र से तुम विजय नहीं पा जाओगे, लेकिन सिर्फ उठने मात्र से तुम विजय नहीं पा जाओगे। भूख प्यास को त्यागो तुम, व्यर्थ समय गवाना त्यागो तुम, व्यर्थ समय गवाना त्यागो तुम, तभी जंग के लिए तैयार हो पाओगे। ये सरल जीवन नहीं, समर भूमि है। समर का मतलब होता है युद्ध। ये सरल जीवन नहीं है, ये सरल जीवन नहीं है, ये समर भूमि है। अगर वीर योद्धा की तरह लड़े, अगर वीर योद्धा की तरह लड़े तो कसम भारत माता की, जरूर युद्ध जीत जाओगे। तो जरूरत है साथी, इस व्यर्थ समय को गंवाने से बचें, अपनी सारी चीजों को त्यागो। अगर सच में सफल होना चाहते हो और सही मायने में मेहनत करो, जो जरूरी है उस चीज को फॉलो करो।